हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून एकेडमी ऑफ डिफेंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का केमिस्ट्री का पेपर, मतलब जो एमएनएस में 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म मैनी कंपाउंड्स। तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, उसका इकलौता आंसर है जो अक्सर सब बच्चों को पता रहता है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब समझेंगे। कैटिनेशन का मतलब है कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलके बहुत लंबी चेन बना सकता है। आपको पता है जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रावेलेंट। अब टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? एक कार्बन आपके साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन आपस में रिपीट होते होते एक बहुत सारी लंबी चेन बना देता है, उसको मैं क्या कहता हूँ? कैटिनेशन कहता हूँ। ठीक है जी। अगला मेरा सवाल है, लीस्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला है Fe, दूसरा है Mn, तीसरा है Cu और चौथा है मेरे पास Ni। और मुझसे पूछा है पैरामैग्नेटिक। तो जरूरी नहीं है कि हर बार पैरामैग्नेटिक पूछे, और पैरामैग्नेटिक के साथ साथ एक और चीज पूछ सकता है जो होता है डायामैग्नेटिक। सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायामैग्नेटिक का मतलब है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता करने से पहले सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इनका एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे अगर आप देखें तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कॉपर का 29 है, निकल का 28 है और मैंगनीज का 25 है। तो आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि सभी विद्यार्थियों को 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर विथ नेम ऑफ एलिमेंट याद होने चाहिए, तभी आप ये सवाल को कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने सवाल हैं आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे आयरन का Fe26 है, तो मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना बताता हूँ। 20 से पहले सबसे आखिरी जो नोबल गैस आती है Ar18 होता है। ठीक है, Ar18। उसके बाद मेरे पास 2 ऑर्बिटल बचते हैं, एक है 4s और एक है 3d। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना है कि 18 इसमें हो गए, उसके बाद आपको जाना है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 20 हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। ठीक है। और मुझे सिर्फ इसकी बात करनी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे s में एक ही ऑर्बिटल होता है और a ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो ऑर्बिटल क्या है? पेयर्ड है। ठीक है। अब देखिए कॉपर आपका एक एक्सेप्शनल केस है। अगर आपसे खाली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको लिखना है 3d10 4s1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 3d10 4s1। ठीक है जी। अब आता है आपका मैंगनीज। तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d 4s2 20 3d5 25। 4s2 20 3d5 25। ऐसे ही निकल का देखेंगे 28, इसका होगा 3d 4s2 Ar18 के बाद 4s2 20 और 8 इलेक्ट्रॉन में भर दूंगा इसमें। ठीक है। तो ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पढ़ के जाना है, क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, अब मुझसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पैरामैग्नेटिक। ठीक है। तो लीस्ट पैरामैग्नेटिक का मतलब है, पैरामैग्नेटिक जब भी मुझे देखने को आएगा तो मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो लीस्ट पैरामैग्नेटिक का मतलब है लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें मैं डी बना के देखूं आपका, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं Fe में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका उत्तर होगा जी 4। ठीक है। उसके बाद आता हूं मैं मैंगनीज में। मैंगनीज का अगर मैं देखो, ये तो पूरा पेयर है तो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ डी को देखूंगा। अगर मैं मैंगनीज में आपसे पूछूं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका उत्तर होगा 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 4, इसमें आ गई 5। अब देखिए, कॉपर में आपको पता है कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। और हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर। तो मैं यहाँ पे एक चीज देखूंगा कि 4 में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है। उसके बाद आता हूं मैं निकल में। अब निकल में देखिए, ये पूरा पेयर है, इसमें देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन भर के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 2।
कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 2। तो देखिए जी, इसका मतलब क्या है, अब मुझसे पूछा है लीस्ट पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो मैं सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखूंगा। इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं? 5 हैं, और इसमें कितने हैं? 4 हैं, और कॉपर में कितना है? 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर। उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर। अगर आपसे पूछता मोस्ट पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका उत्तर होगा मैंगनीज। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी सवाल आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सवाल आ सकता है, पैरामैग्नेटिज्म से सवाल आ सकता है, डायमैग्नेटिज्म से सवाल आ सकता है। इनफैक्ट आपको यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का छोटा सा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, n×n+2 ये होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। वेयर जो ये n है, ये है जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, वो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ये 3-4 तरीके के सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं।